हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी एस्पिरेंट्स जो सीजल 2024 का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा, आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आया होगा। और जिन लोगों का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा तो वो परेशान ना हो। 2 से 3 महीने बाद आप लोगों का फिर से सीजीएल, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट एंड अदर एग्ज़ाम आप लोगों के लगे हुए हैं। तो आप अभी से टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग अभी से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2024 का जो अभी फाइनली रिजल्ट आया हुआ है, रात 12 बजे आया हुआ है। तो हम घर से बाहर थे, जिस कारण से वीडियो नहीं लेकर आ पाए थे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा फ्री हुए हैं, तो एक एस्पिरेंट्स का लैपटॉप यहीं पास में मिल गया था, तो उन्हीं के लैपटॉप से ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे थे। तो जो एसएससी सीजल 2024 का रिजल्ट आया हुआ है, तो उसमें से ये जो आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है, जैसे एएसओ इन एमईए है, उसकी जो कट ऑफ गई है 362.6 गई है। एएसओ इन सीएसएस है, जिसकी कट ऑफ 353.2 गई हुई है। एक्साइज इंस्पेक्टर है, जिसकी कट ऑफ 348.3 गई हुई है। आईटीआई जिसकी कट ऑफ गई है 357.3, ये आउट ऑफ 390 में से है, ठीक है। एएसओ इन ईसीआई की जो कट ऑफ गई है 361.72 गई है। और एएसओ इन एमओपीए की जो कट ऑफ गई है वो 365.04 गई है। नारकोटिक्स जो इंस्पेक्टर होते हैं उनकी जो कट ऑफ है 368.36, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ यही है आपकी, ठीक है। सीबीडीटी जो टीए की है वो 341.1 गई हुई है। और पीए ऐसे आप देखें 335.7 है। और टीए सीबीसीआई की जो आईसी की जो कट ऑफ गई है 339.3 है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे जो आपकी कट ऑफ है, आपको अगर सीजल 2025 में जॉब लेनी है, समझिए 390 में से जो आपका स्कोर होना चाहिए 340 प्लस होना चाहिए मेंस में, तब जाकर आपको कोई ना कोई पोस्ट मिलेगी, ठीक है। क्योंकि अब कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, रिपीटर्स सारे के सारे, मान लीजिए 18,000 इसमें टोटल वैकेंसी थी, तो 18,000 में आप देखें जो न्यू एस्पिरेंट्स रहे होंगे वो 3 से 4 हज़ार न्यू एस्पिरेंट रहे होंगे, बाकी सारे के सारे आप लोगों के रिपीटर्स पढ़ भरे पड़े हैं, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा, यदि आप लोगों को 2025 में सिलेक्शन लेना है तो मिनिमम स्कोर आपको 340 तो लेकर आना ही आना है आउट ऑफ 390 में, ठीक ना। और प्री में जैसा कि हमने आपको बताया, प्री में 150 मार्क्स आपके होने चाहिए, तो आपका प्री क्वालिफाई होगा, आप किसी भी कैटेगरी से हो। आप कैटेगरीज में ये नहीं देखना है कि इसमें हमने जनरल कैटेगरी ऊपर कट ऑफ लिख दिया है तो जनरल कैटेगरी, ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपका मेंस में स्कोर 340 प्लस होना चाहिए मॉक टेस्ट में, और प्री में जो स्कोर होना चाहिए 150 प्लस होना चाहिए, तब जरा आपका आपका प्री क्वालिफाई होगा। और यदि आपको मेंस क्वालिफाई करना है तो 390 में से आपको 340 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। देख देख पा रहे होंगे आप सभी में 340 प्लस स्कोर है, ठीक है। अगर एमईए की बात करें तो 360 प्लस 362 स्कोर है, ठीक ना। यही आप ओबीसी कैटेगरी का आप देख लेंगे तो 2-2 नंबर, आप 3-3 नंबर सभी में कम कर दीजिए। वैसे अगर पूरा आप लोगों को देखना तो टेलीग्राम में हमने अपना लिंक प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। तो टेलीग्राम में ये सारी डिटेल हमने आपको प्रोवाइड करा दी है, जितनी भी डिटेल होती है, ठीक है, जो एसएससी ने प्रोवाइड की है, तो ये हमने डलवा दिया वहाँ पर जाके पीडीएफ। तो आप इस पीडीएफ से कैटेगरी वाइज आप अपनी कट ऑफ जरूर देख सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज आप अपनी कट ऑफ देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डलवा दी हैं, लिस्ट सारी डलवा दी है। ये लिस्ट फर्स्ट हो गई आपकी, ठीक है। ये आपकी लिस्ट सेकंड हो गई, जिसमें आप लोगों का स्कोर आप लोगों को दिखाएगा। ओबीसी जनरल की कितनी कितनी कट ऑफ गई है, कट ऑफ यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, ठीक है। तो जो भी एस्पिरेंट 2025 की तैयारी कर रहा हो अभी से लग जाएगा, ठीक है। और मॉक टेस्ट जरूर दिया कीजिए। मॉक टेस्ट देने के लिए टेक्स्ट बुक ने देखो अभी हाल ही में आप लोगों के लिए डिस्काउंट दिया हुआ है। इसमें डिस्काउंट ये है, जैसे कि हम आप लोगों को बता दें कि सीजल 2025 का एग्जाम आप जानते हैं जून जुलाई में होने वाला है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आप लोगों को देना बहुत ज़्यादा कंपलसरी। यदि आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं तो आप प्रॉब्लम में होंगे। रीजन ये है कि आप अपने आसपास के जितने भी एस्पिरेंट हैं आप उनसे तुलना नहीं कर पाएंगे कि आपका स्कोर कितना है उन अदर बच्चों के कंपेरिजन में। तो आप लोगों को मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तरंग भंग से एक सेल चल रही है जो कि 13 मार्च और 14 मार्च 2 दिन सेल चलनी है, ठीक है। ये सेल आप लोगों के लिए 2 दिन के लिए लगाई गई है। ईयरली टेक्स्ट बुक का जो प्रो पास है आप लोगों को मात्र और मात्र 395 रुपये में मिल जाएगा, याद रखिएगा 395 रुपये में। और 14 मार्च के बाद ये प्राइस आपका हाइक हो जाएगा। तो जो भी एस्पिरेंट टेक्स्ट बुक का पास लेना चाहते हो, जिनके पास अभी तक किसी भी टेक्स्ट बुक में, सॉरी, किसी भी पास में इनरोल नहीं किया है, किसी भी मॉक टेस्ट सीरीज में इनरोल नहीं किया है, तो जाके इस टेस्ट सीरीज में जरूर इनरोल करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है यदि आप इन 3 महीने अपने अच्छी तरीके से देते हैं। और डेली याद रखिए कम से कम 10 घंटे अपने तैयारी के लिए निकालिएगा।
तब जरा आपका सीजल क्वालिफाई हो पाएगा, ठीक है। और कोशिश ये रखें कि हम 15 तारीख से लगातार आप लोगों के लिए डेली मॉक टेस्ट दें, क्योंकि 2 दिन की हम छुट्टी लिए हुए हैं, 13 तारीख और 14 तारीख, ठीक है। तो 13 और 14 को आप लोगों का टारगेट भी आप लोगों को दिया नहीं जाएगा, 2 दिन की छुट्टी है। तो 15 तारीख से डेली आप लोगों को टारगेट दिया जाएगा। इसके साथ ही 15 तारीख से आप लोगों के डेली मॉक टेस्ट भी आप लोगों के यहाँ सॉल्व करवाए जाएंगे। मैथ और रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में आप 100% एक्यूरेसी ला सकते हैं, ठीक है। कहाँ से आप लोगों को पढ़ना है सारी डिटेल आप लोगों को बताई जाएगी। बट याद रखिएगा, ये इस कट ऑफ को देखते हुए आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़्यादा स्टार्ट करना पड़ेगा। जो 8 घंटे पढ़ते थे उनको 2-2 घंटे आप लोगों को अपना इंक्रीज करना है, ठीक है। हर एक सिलेबस में कम से कम आधा आधा घंटा आप लोगों को बढ़ाना है। और मैथ इंग्लिश में इन पे टाइम आप लोगों को ज़्यादा देना है, क्योंकि जो सिलेक्शन दिलाएंगे मैथ और आप लोगों का इंग्लिश ही सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। जीएस तो सबकी वैसे ही होती है। यदि जीएस में 50 नंबर में आपके 20 नंबर भी आ रहे हैं तो जीएस आपकी अच्छी है, ठीक है ना। तो जीएस में आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना, करना इतना है कि 50 में आप लोगों के 20 नंबर बन जाए। बाकी पीडीएफ्स वगैरह हम आप लोगों को टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते रहते हैं, जैसे एग्जाम आते हैं तो पीडीएफ आप लोगों को मिल जाती है, ठीक है। तो ये पीडीएफ आप लोगों को हमने प्रोवाइड कर दी है टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ से इसको डाउनलोड कर दीजिएगा, ठीक है। जितने भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे डेली बेसिस में। 15 मार्च से आप लोगों को लगातार मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगी। डेली हो सकता है 2-2 मॉक टेस्ट आप लोगों को देखने को मिले, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा आप एनालिसिस कर पाएंगे कि आप लोगों को पेपर में परफॉर्म कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि सिलेबस सबका कंप्लीट होता है। मेन ये होता है सब लोग की एनालिसिस नहीं कर पाते कि हमें पेपर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना था, ठीक है। तो अटेम्प्ट करना हम सिखाएंगे, किस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करें, किसको स्किप करना है, किसको कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक भाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू, बाय बाय भाई। एक बार सभी को जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और जो हमारे चैनल से हैं तो टेलीग्राम पे एसएमएस जरूर कर देंगे, हम गूगल फॉर्म प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ पर सभी लोग एसएमएस जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सअप एसएमएस है हमारा, व्हाट्सअप नंबर है 7081633394। यहाँ पर हम व्हाट्सअप नंबर लिखे दे रहे हैं अपना, तो 7081633394, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया हमारे चैनल के थ्रू, ठीक है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल है तो आप एसएमएस जरूर कीजिएगा, ठीक भाई। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और एक बार फिर से जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ निराश ना हो, 3-4 महीने बाद फिर से सीजन 25 है तो आप उसकी प्रिपरेशन में लग जाइए, ठीक भाई। बाय भाई सभी को।